आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम इरफान। भारत और जापान ने यूक्रेन में लड़ाई फौरी तौर पर खत्म किए जाने और इस बहरान का पुरअमन हल निकाले जाने पर जोर दिया है। नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान के वजीर आजम फुमियो किशिदा के दरमियान बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने 6 समझौतों पर दस्तखत किए। मुल्क में अब तक 181 करोड़ 21 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाब होने की शरह 98.74% हो गई है। समंदरी तूफान के इम्कान के मद्देनजर अंडमान निकोबार जजायर में सभी सियाहती सरगर्मियां इस महीने की 22 तारीख तक मुअत्तल कर दी गई हैं। बर्मिंघम में आज शाम ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन के मर्दों के सिंगल्स फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला आलमी नंबर 1 डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन से होगा। और दोहा में भारत के पंकज आडवाणी ने 8वीं मर्तबा एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। कोविड-19 के मद्देनजर आपसे अपील है कि महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। दोनों टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। भारत और जापान ने यूक्रेन में लड़ाई फौरी तौर पर खत्म किए जाने और इस बहरान का कोई पुरअमन हल निकाले जाने पर जोर दिया है। दोनों मुल्कों ने यूक्रेन में जारी लड़ाई और इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। कल शाम नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान के उनके हममनसब फुमियो किशिदा के दरमियान बातचीत के बाद जारी किए गए मुश्तरका बयान में दोनों मुल्कों ने इस बहरान के खात्मे के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किए जाने की अपील की। बयान में कहा गया है कि भारत और जापान के रहनुमा यूक्रेन में इंसानी बहरान दूर करने की खातिर मुनासिब इक़दामात करेंगे। इससे कबल भारत और जापान ने 6 समझौतों पर दस्तखत किए। इनमें साइबर सिक्योरिटी, माहौलियात के लिए साजगार तवानाई, बुनियादी ढांचे के फरोग और शहरी तरक्की के शोबे शामिल हैं। जापान के वजीर आजम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान अगले 5 साल में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा। जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया अब भी कोविड-19 और उसके नामवाफिक असरात का सामना कर रही है। वजीर आजम ने कहा कि आलमी मईशत की बहाली के अमल में अब भी रुकावटें हैं और जोग्राफियाई और सियासी हालत व वाक़यात से भी नए चैलेंज पैदा हो रहे हैं। उधर चीन के स्टेट काउंसलर और वजीर खारजा वांग यी ने यूक्रेन के बारे में मुल्क का मौक़िफ़ ये कहते हुए दोहराया है कि हकीकी, मुनसिफाना और बेशतर मुल्कों की ख्वाहिशात से मुताबिकत रखता है। चीन के सदर शी जिनपिंग और अमरीकी सदर जो बाइडेन के दरमियान वीडियो बातचीत के बाद सरकारी ज़राए इबलाग ने वजीर खारजा का ये बयान जारी किया है। इस वीडियो बातचीत में चीन के सदर ने बहरान के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की अपील की है, जबकि सदर बाइडेन ने इस बात पर जोर दिया है कि चीन रूस की जो भी मदद करेगा उसे इसके मुज़मिरात का सामना करना होगा। चीन के वजीर खारजा ने यह बात दोहराई कि सभी फरीकों को मुज़ाकरात और बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। आम लोगों की अमवात को रोकने के लिए फौरी तौर पर जंगबंदी नाफिज होनी चाहिए और इंसानी बहरान की रोकथाम के लिए इक़दामात किए जाने चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक 181 करोड़ 21 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कल 15,34,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में कोविड के 1,700 से ज्यादा नए मामला सामने आए।
मुल्क में सरेदस्त 26,000 से ज्यादा कोविड मरीज जेर इलाज हैं। पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए और शिफायाब होने की कौमी शरह 98.74% हो गई है। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 4 करोड़ 24 लाख कोविड मरीज रूबे सेहत हो चुके हैं। इधर वजारत सेहत ने बताया है कि अब तक मजमूई तौर पर 78 करोड़ 26 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक 183 करोड़ 52 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके फराहम किए हैं। ये टीके मरकजी सरकार के मुफ्त वसीले के जरिए और रियासतों की जानिब से सीधे सरकारी खरीद के तवस्सुत से दस्तयाब कराए गए हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पास अब भी 17 करोड़ से ज्यादा टीके मौजूद हैं जो अभी इस्तेमाल नहीं हुए हैं। उधर चीन में कल कोविड-19 के 4,000 से ज्यादा नए मामला सामने आए और 2 अफराद की मौत हुई। चीन ने पिछले साल जनवरी के बाद से कोविड के सबब ये पहली अमवात हैं। मालूम हुआ है कि जिलिन सूबा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है और इन दोनों अमवात की इत्तला इसी सूबे से मौसूल हुई है। कोविड-19 के तकरीबन 80% मामलात जिलिन सूबे से हैं। साल 2020 में वुहान में कोविड-19 शुरू होने के बाद से चीन के 28 सूबों में इस महीने अब तक तकरीबन 30,000 कोविड मामलात सामने आ चुके हैं। 10,000 से ज्यादा मामलात अकेले जिलिन सूबे में हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कोविड बीमारी को पूरी तरह खत्म करने पर जोर दिया है और वहां कम से कम 1 दर्जन शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। इनमें शेंज़ेन शहर भी शामिल है जिसे मैन्युफैक्चरिंग का मरकज माना जाता है। जनूब मशरकी खलीज बंगाल और उससे मुत्तसिल जनूबी अंडमान के समंदर में हवा के कम दबाव का हल्का अंडमान निकोबार जजाइर के इलाके से गुजरते हुए शिमाल की समत बढ़ रहा है और उसके कल तक समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेने का इम्कान है। इसके बाद ये अगले 2 दिन में बांग्लादेश के शिमाल मशरिक और शिमाली म्यांमार के साहिली इलाके पर पहुंच जाएगा। निकोबार जजायर में कल से मूसलाधार बारिश हो रही है और हवा के तेज झक्कड़ चल रहे हैं। अगले 1-2 दिन में इसी तरह की सूरत-ए-हाल बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के तेज झक्कड़ चलने का भी इम्कान है। एहतियाती इकदाम के तौर पर अंडमान निकोबार जजाइर में इस महीने की 22 तारीख तक सभी सियाहती सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई हैं। बर्मिंघम में आज शाम ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला आलमी नंबर 1 डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन से होगा। सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन ने पिछली बार के चैंपियन मलेशिया के ली जी जिया को सख्त मुकाबले के बाद हराया। भारत के सरकर्दा बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने कतर के दोहा में 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 8वां टाइटल जीता है। और आखिर में कुछ अहम खबरें एक बार फिर। भारत और जापान ने यूक्रेन में लड़ाई फौरी तौर पर खत्म किए जाने और इस बहरान का पुरअमन हल निकाले जाने पर जोर दिया है। दोनों मुल्कों ने 6 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। मुल्क में अब तक 181 करोड़ 21 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाब होने की शरह 98.74% हो गई है। समंदरी तूफान के इम्कान के मद्देनजर अंडमान निकोबार जजाइर में सभी सियाहती सरगर्मियां इस महीने की 22 तारीख तक मुअत्तल कर दी गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।